यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और एक हैरान करने वाला डेटा आज सामने आया है, जो ये साबित करेगा कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है ना, जिसका सभी को इंतजार रहता है कि वो शॉर्टकट फॉर्मूला कौन सा है, वो टॉपिक कौन से जो टॉपर्स चूज करते हैं, वो पूरा वे क्या है। तो उसका कहीं ना कहीं एक कड़ी शायद पता लग गई है इस पूरे डेटा के जरिए, जो शायद आप तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक की इस बार सबसे बड़ी खोज हुई है जो सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस चूज करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के ध्यान देते हैं आखिर ये पूरा फॉर्मूला क्या है। तो आज की वीडियो खासकर है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे उनके लिए शायद एक शॉर्ट क्लैरिटी भी मिले और शायद उनका कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं खत्म हो। ये दिखाता है डेटा जो अभी हाल ही में आया है कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो कि क्रैक करने के तरीके अब बिल्कुल पूरी तरीके से दिन पे दिन बदल रहे हैं। यूपीएससी ने पैरामिलिट्री कमिटी के साथ जो डेटा शेयर किया है उससे एक बहुत ही बड़ा क्लैरिटी हमें मिलता है, एक बिग चांस हमें मिलता है, बिग चेंज हमें देखने को मिलता है। भले ही आईएएस और आईपीएस बनने की रेस में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ग्रेजुएट सबसे आगे रहते हैं, लेकिन शायद इस बार गणित बदले। यहाँ पे सफलता पाने के लिए उनका सबसे बड़ा अगर चैलेंज देखे, हथियार देखे, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज का है। जहाँ ह्यूमैनिटीज का है यहाँ पे आर्ट्स को लेके और सभी सब्जेक्ट वाइज देखे, ये पूरा एक अनोखा पैटर्न है जो पिछले एक साल से लगातार सबसे हाई वेटेज पे है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज। अगर हम पिछले साल के देखें आंकड़ों को, कुछ बदलाव अगर हम देखें तो 2 सालों के बीच यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि 2019 में भी देख ले, इंटरव्यू तक पहुंचने वाले जितने भी उम्मीदवार थे उनमें से करीब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ग्रेजुएट सिर्फ 20% के आसपास रहे थे, यही आंकड़े थे। लेकिन जो 2026 और 25 की जब बात आने लगी है तो यहाँ पे इसका पूरा परसेंटेज ही बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पे जगह बनाने वाले ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि 24% से उछाल कर अब सीधे अगर हम देखें तो 35% तक पार हो चुकी है। वही दूसरी तरफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड्स वालों के लिए भी कमाल का मौका है। यहाँ पे सभी उम्मीदवार जो पहले इंटरव्यू देने वालों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, उनमें देखें तो 79% का सबसे बड़ा हिस्सा था, अब उसे शेयर करके घटा के यहाँ पे 65% कर दिया गया है। यानी कि अब इस पूरे एग्जाम में आर्ट्स और सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको दोबारा पहले से कई ज्यादा अगर हम देखें तो आंकड़ों में काफी डिफरेंस देखने को मिला है। ह्यूमैनिटीज ने वाकई में जगह बनाई है। इस पूरे बदलाव के रोमांचक अगर हम देखें तो स्टोरी इस साल 2025 से शुरू हुई है। ये दिखाती है पूरे डेटा को किस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। कुल मिला के उम्मीदवारों में से अगर हम देखें 47% ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो आते थे, ये उनकी संख्या है। लेकिन अब इन्हें बड़ा ट्विस्ट में जरूर कन्वर्ट किया गया है, यानी कि इनमें करीब 34% उम्मीदवारों में मेंस एग्जामिनेशन में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में किसे चुना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को चुना है, सबसे ज्यादा वेटेज। लेकिन इसके मुकाबले अपनी अगर फील्ड में देखें यानी कि इंजीनियरिंग में, तो सब्जेक्ट चुनने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या है वो सिर्फ 2% ही थी। इतना ही नहीं बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी यही पूरा दबदबा दोबारा देखने को मिला है, जहां पे टॉप अगर देखें तो करीब उम्मीदवारों की संख्या इंजीनियरिंग में ज्यादा रही थी, लेकिन 16 करीब यहाँ पे यानी कि 15 से ज्यादा उम्मीदवार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में चुने गए। आंकड़े काफी ज्यादा मजबूत है 2025 के अकॉर्डिंग और 2026 के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग आप अपनी उसी तरीके से ही लेके चलना। अब ये इतिहास और साथ ही राजनीति जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी इसमें शामिल रहते हैं। आपके हमेशा से आइडिएशंस अलग रहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज हमेशा से हर साल बदलती है, यानी कि सब लोग अपने कहीं ना कहीं पिछले टॉपर्स को, कहीं ना कहीं अपने बाकी वीडियोस को फॉलो जरूर करते हैं, उनके सभी फॉर्मूलाज को जरूर फॉलो करते हैं जो पिछले टॉपर्स रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डेटा देखे जो सामने आया है इस बार रिजल्ट के बाद, तो वो यही है कि यूपीएससी का रिजल्ट दिखाता है कि ह्यूमैनिटीज किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ह्यूमैनिटीज अब एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो हर एक आईएएस और आईपीएस चुनने के लिए जरूर अब तैयार हो गया है, और शायद यही एक शॉर्टकट वे भी है जो हर एक आईपीएस और आईएएस जरूर बयां कर रहा है, सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। कौन सा? ह्यूमैनिटीज। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और किस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए ऐसे ही जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।